हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार, आपका छोटा भाई। मैं आज आपको बायोलॉजी का नोट्स जो है पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है कोशिका विज्ञान। मैं आज कोशिका के जितने भी टॉपिक हैं आज सबको पढ़ा दूँगा। देखिए, आइए देखते हैं। कोशिका का अध्ययन करना कोशिका विज्ञान कहलाता है। साइटोलॉजी साइटोलॉजी शब्द जो है हर्डविंग के द्वारा दिया गया था। साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक साइटोलॉजी कोशिका को कहते हैं। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वान हैं। कोशिका विज्ञान के भारतीय जनक A.K. शर्मा जी हैं। कोशिका की खोज का श्रेय 1665 रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। वे सूक्ष्म दर्शी के द्वारा जीवित चीज़ों का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने कॉर्क ऊतक के एक टुकड़े की सूक्ष्मदर्शी से जांच की और उसने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी। ये किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। आइए आगे देखते हैं। ओक वृक्ष की बाहरी छाल मृत पौधे। ठीक, देखो, यह परीक्षण रॉबर्ट हुक की किताब माइक्रोग्राफिया में संक्षिप्त है। एवी लुवेनहाक, जिसको बोलते हैं एंटोनी वान लुवेनहाक, द्वारा की गई खोजें। जैसे एंटोनी वान लुवेनहाक जी ने क्या क्या खोजा? जीवित कोशिका, जीवाणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ, शुक्राणु कोशिका। आगे देखिए, एंटोनी वान लुवेनहाक द्वारा लिखित किताब द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। एंटोनी वान लुवेनहाक की पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ नेचर। फिर ड्यूट्रोसेट, इन्होंने बताया कि कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। फिर 1839 में स्लाइडन और स्वान का कोशिका सिद्धांत। कोशिका जीवित शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? कोशिका जीवित शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सभी सजीव कोशिका और उसके उत्पाद से बने हैं। जितने भी हैं जीव कोशिका और उसके उत्पाद से बने हैं। जैसे उदाहरण के लिए जीवाणु हो गया, पादप हो गया, कवक हो गया, जंतु हो गया, शरीर। अपवाद विषाणु भी है। विषाणु का शरीर एक कोशिकीय होता है। विषाणु का शरीर एक कोशिकीय होता है। विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी माना गया है। विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी माना गया है। फिर आता है विषाणु पोषित कोशिकांग में जाकर सजीवों की भांति व्यवहार करते हैं। विषाणु देखिए, बाहरी आवरण, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ कौन कौन सा? डीएनए या आरएनए। और बाहरी आवरण कैस्पिड प्रोटीन से बना होता है। फिर 1855 रुडोल्फ विर्चाउ ने इन्होंने एक कथन दिया था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस पहले से मौजूद, सेलुला कोशिका, अर्थात कोई भी नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। फिर नोट देखिए, संसार की सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका, जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। आकार कितना? 1 माइक्रो से कम। फिर दूसरा पीपी येल्लो। फिर दूसरा है एम येल्लो। ठीक, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, जिसका आकार देखिए 130 से 170 mm होता है। ठीक, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका नर शुक्राणु। मादा जो है ये फीमेल में पाई जाती है और सबसे छोटी कोशिका नर शुक्राणु मेल में पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। फिर आगे देखिए, कोशिकीय प्राणी, एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। कोशिका के दो हो गए, एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी। एकल कोशिका, बहुकोशिका। जैसे उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय है। और बहुकोशिकीय पादप, शैवाल, जंतु, मानव। ठीक, आगे देखिए, कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। पहला देखिए प्रोकैरियोटिक। इसे प्रो मीन्स प्राचीन, क्यूरेटिक मीन्स केंद्रक। तो इसमें केंद्रक उपस्थित, अनुपस्थित या अपरिपक्व होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। देखो, प्रोकैरियोटिक में ना तो केंद्रक पाया जाता है न केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। फिर आगे देखिए, जीवाणु कोशिका नीले हरे शैवाल, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति होती है। इनकी कोशिका भित्ति का निर्माण पेप्टाइडोग्लाइकॉन अमीनो अम्ल तथा म्यूरिक अम्ल से होता है।
अपवाद माइकोप्लाज्मा जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि माइकोप्लाज्मा जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर आगे देखिए, इसमें सूत्रकण का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। फिर लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। अंतःप्रद्राव्य जालिका अनुपस्थित होती है। फिर आगे देखिए, राइबोसोम, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम इसमें 50 और 30 होता है। 50 30 यस, तो मिला 70 यस हो गया। ठीक, आगे देखिए, जीवाणु कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जीवाणु कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, गोलाकार तथा एकल कुंडली। फिर आगे देखिए, जीवाणु कोशिका के पास एक अतिरिक्त डीएनए होता है जिसका नाम प्लाज्मिड है। जीवाणु कोशिका के पास एक अतिरिक्त डीएनए होता है जिसका नाम प्लाज्मिड है। फिर आप देखिए, वो तो प्रोकैरियोटिक था, अब ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब नया केंद्रक। केंद्रक इनमें उपस्थित होता, उसमें अनुपस्थित था, इसमें केंद्रक उपस्थित है। इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक, आगे देखिए, इस पादप कोशिका सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज, शैवाल कोशिका सेलुलोज प्लस ग्लैक्टोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, इसमें कोशिका भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। जंतु कोशिका, मानव कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जंतु कोशिका, मानव कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक, मानव कोशिका भित्ति का काम क्या है कि बाहरी आवरण से रक्षा करना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी काय होता है, अंतःद्रव्य जालिका होती है। इसमें राइबोसोम जो होते हैं 80 इस प्रकार के, 60 और 40 ये होते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, गोल्जी का उपस्थित होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका उपस्थित होती है। इसमें राइबोसोम 80 इस प्रकार का होता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कुंडली प्रकार का होता है। अब आगे देखिए, ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक, अब आगे ह्यूमन सेल एनाटोमी ये है। देखिए, इसमें ये राइबोसोम हो गया, ये क्या है, सेंट्रियोल्स हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये जो है साइटोप्लाज्म है। आगे न्यूक्लियस हो गया, ये केंद्रक जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस। वैक्यूल भी पाया जाता है इसमें। अब आगे देखिए, कोशिका का आवरण, कोशिका भित्ति या कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति का काम क्या है? कोशिका को आकार प्रदान करना। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका भित्ति निम्न कोशिकांगों में उपस्थित होती है। अच्छा, कोशिका भित्ति कहाँ पर होती है? एक जीवाणु में होती है, पादप में होती है, कवक में होती है, शैवाल में होती है। ठीक, आगे देखिए, जंतुओं मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जंतुओं मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ग्राम सूचक रंजक बैक्टीरिया की प्रजातियों को दो बड़े समूहों ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक में वर्गीकृत करने का सिद्धांत है। यदि बैंगनी रंग दिखाई दे तो ग्राम धनात्मक, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, यदि बैंगनी रंग दिखाई दे तो ग्राम धनात्मक जीवाणु होता है, यदि गुलाबी रंग दिखाई दे तो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होता है। आगे देखिए, प्लाज्मा झिल्ली या एक द्विपरतीय झिल्ली है। इसका निर्माण फास्फोलिपिड द्वारा होता है। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कैसे होता है? फास्फोलिपिड द्वारा, प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। यहाँ एक अर्धपारगम झिल्ली है, यह एक अर्धपारगम झिल्ली है। वह झिल्ली जो कुछ अणुओं या आयनों को ही अपने से होकर गुजरने देती है। प्लाज्मा झिल्ली की द्विपरतीय संरचना को समझने के लिए सिंगर तथा निकोलसन द्वारा फ्लूइड मॉसिक मॉडल दिया गया। इस दोहरी परत संरचना की सबसे बड़ी आरबीसी की कोशिका में ग्रेंडल द्वारा देखा गया था। प्लाज्मा झिल्ली के खोजकर्ता क्रेमर नागोली है। प्लाज्मा झिल्ली की खोज किसने की थी? क्रेमर नागोली ने की थी। आगे देखिए,
प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई जो है 70 एंगस्ट्रॉम से 7.5 mm या 0.0075 माइक्रो होती है। नाभिक या केंद्रक या केवल यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। नाभिक केंद्रक यूकैरियोटिक में होता है, आप बताया गया तो। खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। फिर आगे देखिए, नाभिक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। नाभिक कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। नाभिक जो है कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। आगे देखिए, कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। कोशिका का प्रबंधक या उपनाम है इसका, कोशिका का प्रबंधक। फिर आरबीसी मानव शरीर की एकमात्र कोशिका है जिसमें नाभिक नहीं होता। आरबीसी मानव शरीर की एकमात्र कोशिका जिसमें नाभिक नहीं होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आरबीसी मानव शरीर की एकमात्र कोशिका है जिसमें नाभिक नहीं होता। आगे देखिए, नाभिक के 4 भागों में विभाजित किया गया है। नाभिकीय झिल्ली लिपोप्रोटीन से निर्मित नाभिक की सुरक्षा प्रदान करती है। फिर होता है सेकंड आता है केंद्रक द्रव। नाभिक का द्रवित भाग है। इसमें आरएनए तथा प्रोटीन उपस्थित होते हैं। केंद्रक द्रव में क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन उपस्थित होते हैं। फिर आता है केंद्रक न्यूक्लियस। नाभिक के बीच में बैगनी रंग की गेंद जैसी संरचना या केवल कोशिका विभाजन के समय दृश्यमान होती है। क्रोमैटिन नाभिक की धागे नुमा संरचना जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। डीएनए तथा क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक है। नाभिक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं। एक तो डीएनए, एक होता है। फिर आगे देखिए, यह केंद्रक सूत्रकणिका तथा हरित लवक में पाया जाता है डीएनए। फिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। डबल हेलिक्स संरचना देखो, केंद्रक 2 होता है, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल यह केंद्रक सूत्रकणिका तथा हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक सूत्रकणिका तथा हरित लवक में पाया जाता है। अच्छा, राइबोन्यूक्लिक अम्ल किस में पाया जाता है? यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये डबल हेलिक्स संरचना होती है, ये सिंगल हेलिक्स मतलब एक कुंडली। न्यूक्लियोटाइड्स से निर्मित। फिर आता है न्यूक्लियोटाइड्स बराबर होता है शर्करा प्लस फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल प्लस नाइट्रोजनी क्षार। डीएनए संरचना में 2 राइबोस शर्करा होती है। आरएनए संरचना में 1 राइबोस शर्करा होती है। देखिए, इसमें प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन, पिरामिडीन में होता है साइटोसिन, थायमिन, यूरेस, नाइट्रोजनी क्षार हैं। फिर आगे देखिए, इसके कार्य क्या हैं? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, चलित का स्थानांतरण करना, प्रोटीन के निर्माण तथा उसके संश्लेषण में सहायक है। डीएनए से आरएनए अनुलेखन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। देखो, आरएनए 3 प्रकार के होता है। एक मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एक होता है रिवर्स आरएनए। फिर देखिए, इसमें गुणसूत्र डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। गुणसूत्र खोजकर्ता फ्लेमिंग या वाल्डेयर ने की थी गुणसूत्र की खोज। यह केवल कोशिका विभाजन के समय दृश्यमान होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। ठीक, कुल 22 जोड़ी ऑटोसोम, एलोसोम 1 जोड़ी। देखो, लड़का तथा लड़की में समान होता है। जो 22 जोड़ी होती है लड़का लड़की में समान होता है। 1 जोड़ी लड़का लड़की में अलग अलग होते हैं। आनुवांशिक रोगों के लिए जिम्मेदार होता है वह ये जो 22 जोड़ी। अगर XY है लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्री XY है। मादा में XX 44 प्लस XY नर, 44 प्लस XY मादा। मटर के दाने में गुणसूत्रों की संख्या 7 होती है। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। फिर आता है जीन। गुणसूत्र के ऊपर बिंदु जैसी संरचना जीन कहलाती है। जीन डीएनए के खंड से बने होते हैं। अनुवांशिकी के पिता कौन है? अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल है। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। जीन के खोजकर्ता जॉनसन है। यह अनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरित करता है, जैसे कि लंबाई,
आकार, रंग, बालों का विकास, त्वचा का रंग, ये सब होता है। एक आनुवंशिक लक्षण। एक जीन बराबर एक आनुवंशिक लक्षण। मनुष्य के शरीर में लगभग 30,000 जीन होते हैं। फिर आता है सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं। इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, यह कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आगे देखिए, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसमें डीएनए उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। इसकी विशेषता प्रोकैरियोटिक कोशिका के जैसी होती है। अर्धस्वतः कोशिकांग। देखो, कार्य क्या है इसमें? वायवीय या कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक, देखिए इसमें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन होता है, जो कि कोशिका द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य ऊर्जा अणु है। मुख्य ऊर्जा अणु कौन सा है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पोषक तत्वों को तोड़ने तथा कोशिका के लिए ऊर्जा समृद्ध अणु उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिर आता है, देखिए C6H12O6 प्लस O2। तो इसका जो बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP, ऊर्जा, कोशिका की ऊर्जा। फिर आगे देखिए, सूत्रकणिका के खोजकर्ता कौन है? तो पादप कोशिका के बारे में बताया। देखो, यकृत कोशिका में सूत्रकणिका का प्रथम पृथक्करण बेंसली तथा हॉर ने किया था। कीटों की कोशिका में सूत्रकणिका की खोज कोलिकर ने किया था। ये देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? कोलिकर ने किया था। कीटों में सूत्रकणिका की खोज अल्टमान तथा फ्लेमिंग ने की थी। सूत्रकणिका शब्द बेंडा के द्वारा दिया गया था। अल्टमान के द्वारा सूत्रकणिका को दिया गया शब्द बायोप्लास्ट था। कोलिकर के द्वारा सूत्रकणिका को दिया गया सेक्रीसोम था। फिर आता है राइबोसोम। राइबो का मतलब होता है प्रोटीन निर्माण, सोम मतलब ग्रेन्यूल। खोजकर्ता, राइबोसोम की खोजकर्ता पैलाडे ने की थी। इन्होंने ही राइबोसोम शब्द दिया था। तो झिल्ली रहित संरचना, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। उपनाम, कोशिका का सार्वभौमिक घटक। यह सूत्रकणिका में भी पाया जाता है। आरएनए सूत्रकणिका में पाया जाता है 70S प्रकार का। यह निम्न कोशिकांग में उपस्थित होता है। सूत्रकणिका, कोशिका द्रव, अंतःप्रद्रव जालिका। मनुष्य के शरीर की एक कोशिका में 10,000 से ज़्यादा राइबोसोम होते हैं। जीवाणु की एक कोशिका में 10,000 राइबोसोम होते हैं। देखो, एक 70S प्रकार का होता है और एक राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। मैंने ऊपर आपको बताया था। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 50, 30, 80 हमारी 70 इसको गिना जाएगा। अगला देखिए, यूकैरियोटिक में जो होता है 60, 40 बड़ी इकाई है। बड़ी इकाई ये है। इसमें बड़ी इकाई 60 है और इसमें बड़ी इकाई 50 है। राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर आता है लाइसोसोम। खोजकर्ता डी डूबे हैं। 1955 में किया था। 1974 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसकी खोज जो हुई 1955 में हुई थी। लाइसोसोम के उपनाम, इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, कोशिका का एटम बम कहते हैं, कोशिका का पाचक थैला कहते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है राइबोसोम। लाइसोसोम। आगे देखिए, कार्य क्या है इसका? अंतरकोशिकीय पाचन। इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जिनका pH मान 4 से 5 अम्लीय होता है। कोशिका में विषाक्त प्रभाव को कम करता है। निम्न कोशिकाओं के पास सबसे ज़्यादा राइबोसोम होते हैं, जैसे WBC हो गया, किडनी कोशिका हो गया, यकृत हो गया, अग्रण्य से प्लिया है। फिर आता है अंतःद्रव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका में उपस्थित झिल्लियों का जाल होता है। खोजकर्ता इसके कौन है? पोर्टर हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होती है। यह 2 प्रकार का होता है, एक खुरदरी अंतःद्रव जालिका, एक चिकनी अंतःद्रव जालिका। राइबोसोम सतह पर उपस्थित प्रोटीन संश्लेषण में सहायक
अधिक अस्थायी। ये चिकनी जो होती है राइबोसोम अनुपस्थित लिपिड के संश्लेषण में सहायक कम पाई जाती है। ये ज़्यादा सहायक होती है, ये कम सहायक होती है। आगे देखिए, सूक्ष्म कणिकाएँ या सूक्ष्म नलिका, यह गोल्जी का तथा द्रव जालिका के टूटने से बनता है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। सूक्ष्मकाएँ, सूक्ष्म नलिका, ये किस में होता है? केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। इसका आकार 0.3 से 1.3 माइक्रोमीटर होता है। अब आगे देखिए, स्फेरोसोम 3 प्रकार के होते हैं, जो होता है सूक्ष्म या सूक्ष्म नलिका 3: स्फेरोसोम, ग्लाइकोसोम, पैराक्सीसोम। खोजकर्ता स्फेरोसोम के कौन? पर्नर। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में है। और ये ग्लाइकोसोम खोज करता है जो बीबेस है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में ये भी होता है। खोज करता है ये क्या? रोडिन लिखा है, पादप कोशिका में अनुपस्थित होते, जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। अब आगे देखिए, रसधानी चिकित्सा, जिसको बोलते हैं वैक्यूल, यह कोशिका का खाली स्थान होता है। इसमें सबसे पहले स्पेनजली ने देखा था। खोजकर्ता जो है इनके खोजकर्ता ने इसमें क्या लिखा है? डॉर्जिन प्लस गॉर्नर है इसमें। यह कोशिका का भंडारण भी है। कोशिका आपत्ति स्थिति के लिए इसमें पानी, पोषक तत्व, विटामिन का संग्रहण करके रखती है। उपनाम पॉकेट कोशिका बोलते हैं। इसका आकार पादप कोशिका में बड़ा होता है। रसधानी की बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। चलिए, इसके आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। गोल्जी कॉय से शुरू करूंगा। धन्यवाद।